हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। बोल क्या रहा है कि हमारे पास फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म एपी का, इन दोनों टर्म का सम दिया हुआ है जो कि 24 है, और सिक्स टर्म और 10 टर्म का सम दिया हुआ है जो कि 44 है। तो हमको उस एपी का पहला तीन टर्म पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो दोनों दिया हुआ है इससे इक्वेशन बना के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम 24 है। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, और एट्थ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 7d। ठीक है, इज इक्वल टू 24, यानी कि 2a प्लस 3 प्लस 7 10d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। तो ये एक इक्वेशन हमको ए और डी में मिल गया, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में। अब हम नेक्स्ट जो दिया हुआ है उससे दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सिक्स्थ टर्म यानी a6 प्लस टेंथ टर्म यानी a10 इज इक्वल टू हाउ मच? 44। इन दोनों का सम कितना है? 44 है, यानी कि a6 यानी a प्लस 5d प्लस a10 मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, यानी कि a प्लस a 2a और 9 प्लस 5 14d, ये हो गया 44। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए 1 एंड 2। तो इन दोनों को हम सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जब ये दोनों निकल जाएगा तो हम उस एपी का फर्स्ट थ्री टर्म्स आराम से लिख पाएंगे। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन आया था, ये था इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और -14d प्लस 10d क्या हो जाएगा? -4d इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? -20, यानी d का वैल्यू क्या हो जाएगा? -20 अपॉन -4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 5 4 ज़ा 20, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब हमको a का वैल्यू पता करना है, तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। कोई सी भी इक्वेशन में डाल के हम पता कर सकते हैं, 1 में डाल रहे हैं, 2 में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 24। ठीक है, यानी कि 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, यानी 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, यानी कि 2a इज इक्वल टू -26, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -26 डिवाइडेड बाय 2, और ये कैंसिल आउट होके 13, यानी a इज इक्वल टू -13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको d का वैल्यू भी पता चल गया, d इज इक्वल टू 5 हो गया, और a इज इक्वल टू -13। तो हम इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स आसानी से पता कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, क्या आया था हमारा? फर्स्ट टर्म -13 था और कॉमन डिफरेंस 5 था।
तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो -13 ही हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में हम अगर D ऐड कर देंगे तो वही हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, यानी कि -13 + 5, तो कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8। उसी तरह से अब हमको थर्ड टर्म पता करना है, तब क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में हम D ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि -8 + 5, तो क्या हो जाएगा, -3। इसी तरह से सो ऑन हम कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो इसे ये AP क्या का फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, -13, -8 एंड -3।